इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म एज पर द हिंदू नंबर सिस्टम। हिंदू नंबर सिस्टम मतलब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है हमारा 5283। तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदू नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग? इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 वैल्यू है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, 5 है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई 1 के आगे उतनी जीरोज से करेंगे जितनी 5 के बाद वैल्यूज है। 3 वैल्यूज हैं 5 के बाद, तो 3 जीरोज लगा देंगे। प्लस 5 के बाद 2 है और 2 की मल्टीप्लाई 1 के आगे 2 जीरोज से करेंगे क्योंकि 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं। प्लस 8, 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखिए 1 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे क्योंकि एक डिजिट है 8 के बाद, तो एक ही जीरो लगाएंगे। प्लस 3 इंटू 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1 से कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्लस 2 इंटू 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। प्लस 8 इंटू 10 को हम 10 की पावर 1 और 3 इंटू 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 30672। तो ये कैसे लिखेंगे? देखिए 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 के आगे कितनी जीरोज लगेंगी? क्योंकि 1 के आगे 3 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे भी 4 जीरोज लगेंगी। प्लस 3 के बाद क्योंकि 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 6 लिखिए। 6 इंटू 1 के आगे कितनी जीरोज लगेंगी? क्योंकि 6 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 7 इंटू 1 के बाद कितनी जीरो लगेंगी? क्योंकि 7 के बाद सिर्फ 2 है तो एक ही जीरो लग जाएगी। प्लस 2 इंटू 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए 1 लिख देंगे। अब 3 इंटू 10,000 में 4 जीरोज होती हैं तो इसको 10 की पावर 4 लिख देंगे। प्लस 6 इंटू 100 में 2 जीरोज होती हैं तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। प्लस 7 इंटू 10 में एक ही जीरो होती है तो 10 की पावर 1। प्लस 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। राइट, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 89563। तो देखिए अब 8 सबसे पहले आएगा, 8 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे 4 जीरोज आ जाएंगी। प्लस 8 के बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। अब 9 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोज लगा देंगे। प्लस 5 इंटू 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे 2 जीरोज लगा देंगे। प्लस 6 इंटू 6 के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे। प्लस 3 इंटू 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। प्लस 9 इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्लस 5 इंटू 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। प्लस 6 इंटू 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। प्लस 3 इंटू 1 को 1 भी लिख सकते हैं और 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 107086। तो देखिए 1 ये वाला लिख रही हूँ और उसकी मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी जीरोज से करूँगी? तो देखिए 1 2 3 4 5 जीरो इंक्लूड करके 5 डिजिट्स हैं 1 के बाद तो 5 जीरोज लगा देंगे। प्लस अब ये वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब 7 लिखिए डायरेक्ट। 7 इंटू 7 के बाद क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 1 के आगे 3 जीरोज लग जाएंगी। प्लस अब ये वाला भी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 8 लिखेंगे। 8 इंटू क्योंकि 8 के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे 1 के आगे। और लास्टली 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? 1 इंटू 1 लाख को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। प्लस 7 इंटू 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्लस 8 इंटू 10 को हम 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। प्लस 6 इंटू
और 1 को हम 10 की पावर 0 या 1 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर आंसर।